माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। तरक्की पसीर ममालिक को चैलेंज से निपटने के लिए 2030 तक $6.8 ट्रिलियन दरकार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड मुख्तस करना होंगे। स्मॉग से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फजा जहरीली, पाबंदियों से भी कोई बेहतरी न आ सकी। 588 AQI के साथ लाहौर बदस्तूर सर-ए-फहरिस्त। पंजाब भर के तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान डिवीजन में निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम के अहकाम। लाहौर डिवीजन में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्मानों में इजाफा। हद निगाह 0 होने के बाद ट्रेनों का शेड्यूल और फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। कौमी शाहरा और इंडस हाईवे पर भी ट्रांसपोर्ट की रवानी शदीद मुतासिर। स्मॉग रोग बन गया, बीमारियों ने शहरियों को जकड़ लिया। पंजाब में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। नजला, जुकाम, खांसी, सांस, अमराज कल्ब और आंखों के इन्फेक्शन में इजाफा। लोधरा में मास्क की कीमतों में इजाफा। इंतजामिया की जानिब से मुफ्त मास्क तकसीम। तहरीक इंसाफ के जेर हिरासत मरकजी कायदीन रिहा। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और अहमद बुचर को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादे हामिद रजा भी रिहा। रहनुमाओं को दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। पंजाब पुलिस ने भी गिरफ्तार कर दिया अडियाला जेल से। अडियाला जेल से मुलाकात के लिए गए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की मजम्मत। हिरासत की वजूहात से ला इल्मी का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इनके इस तरह के हथकंडे कोई नई बात नहीं, ये इसी तरह करते हैं। बानी PTI खुद इसी माह खुद कॉल देंगे। मजीद कहा, अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था। अडियाला जेल के मुलाजमीन से पूछा, क्या हमारी मुलाकात करवाएंगे या नहीं। मुतादिद बार हमें 6 घंटे का इंतजार करवाया गया। उमर अयूब कहते हैं, हमारी गाड़ियों को चौकी के अंदर बंद कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर खान को बानी PTI की जल्द रिहाई की उम्मीद। कहते हैं कि उन पर केस बनाए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा केस बनाए, 30 साल से ज्यादा की सजाएं दी। आईनी बेंचेस कमेटी का पुराने ज़ेर अल्तवा मुकदमात को तरजीह देने का फैसला। आज के इजलास का लामिया जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बजरिया टेलीफोन शरीक हुए। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। अब बगैर दांतों वाला नैप भी इंजॉय करें और लोग भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैप के दायरे अख्तियार से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर के रिमार्क्स। कहा, 100 से ज्यादा करप्शन केसेस खत्म हो चुके। मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। पार्लियामेंट को होश आने तक बहुत देर हो जाएगी। दोस्त और दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। हमारी फोर्सेस इस वक्त ग्रे एरिया में काम कर रही हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बढ़ती दहशतगर्दी की जिम्मेदारी BLA और गुज़िश्ता चंद सालों में इन ग्रोहों को खुश करने की पॉलिसी थी। अब इनसे बात नहीं की जाएगी। कराची से कोयटा जाने वाली कोच मस्तूम के करीब उलट गई। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रावलपिंडी में नाबीना अफराद का नौकरियों के कोटे में इजाफे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लियाकत बाग के करीब मरी रोड को बंद कर दिया। शुरा के मुतालबात के हक में नारे, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। अक़लियतों की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून में मुतालबा। नवीद आमिर ने कहा, आबादी बढ़ गई है, नुमाइंदगी उतनी की उतनी ही है। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र बोले, सूबों से राय ली जाए। KP ने इजाफे की मुखालिफत की। आलिया कामरान ने कहा, मामले को तमाम जमातों के सामने रखा जाए।
टैक्स इस्लाहात, महसूलात में इजाफे और कर्ज रोल ओवर पर ब्रीफिंग। नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF मिशन की वजारत खजाना में पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की भी शिरकत। सोने की मुकामी और आलमी कीमतों में नुमाया कमी। 10 ग्राम सोना 6,000 और फी तोला 7,000 रुपये सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 423 पॉइंट्स कमी। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 93,224 पॉइंट पर बंद।